नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज़। मैं हूं आशीष कुमार। आज हम लोग प्रतापगढ़ की एक चर्चित चेहरा, एक चर्चित शख्सियत है डॉक्टर शिवानी मातनहेलिया। आप लोगों ने जब भी प्रतापगढ़ की यात्रा की होगी, टहला होगा, तो एक बहुत ही प्यारा सा पोस्टर देखा होगा जो हर चौराहे पे लगा हुआ है। अब यह पट्टी में भी लगा हुआ है। तो आज डॉक्टर शिवानी मातनहेलिया से गाँव लहरिया टीम मिलने पहुंची है और हम उनसे जानेंगे, उनसे बातें करेंगे बहुत सारी। आइए सीधे चलते हैं डॉक्टर शिवानी मातनहेलिया के पास। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद गांव लहरिया का और आपका कि आप मुझसे मिलने आए। बताइए मैं क्या आपका पोस्टर देखा हम लोगों ने, तो एक चर्चा हुई कि भाई डॉक्टर शिवानी जी से मुलाकात की जाए और जाना जाए कि आखिर इन पोस्टरों के पीछे जो एक खूबसूरत चेहरा है, उसके खूबसूरत विचारों को भी हम लोग जाने। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। पोस्टर ऐसा लगा कि ज़रूरत है अपने को विस्तार देने की, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की, और एक सबसे सशक्त और सबसे आसान माध्यम मुझे बैनर्स लगे, होर्डिंग्स लगी, जिसमें हम क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं मार्केटिंग का एक सीधा साधा उसूल है कि लोगों में जिज्ञासा पैदा करिए, लोग आपके बारे में जानना चाहें। वहाँ से एक मतलब जो कोई भी विचार होता है या कोई प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, वहाँ से वो बेहतर मार्केट पकड़ता है। तो मैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हाँ, ये सच है कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रही हूँ, एक व्यक्ति के रूप में, एक विचार के रूप में और एक आने वाले समय को देखते हुए युवाओं के सामने मैं एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करना चाहती हूँ, एक ऐसा मंच तैयार करना चाहती हूँ नई पीढ़ी के लिए, जहाँ किसी भी भेदभाव से रहित अ, उनको अपनी बातों को कहने का एक माध्यम मिले। और हम लोगों ने अपने ट्रस्ट से भी युवा मंच बनाया, तो वो एक विचार था दिमाग में और बहुत कुछ था कि एक कलाकार के रूप में मैं जो कर सकती थी कर रही हूँ, अब भी कर रही हूँ। कलाकार की यात्रा जारी है। संस्कृति और कलाएं तो अनंत हैं, मगर उनके उस दौरान मुझे लगा कि समाज के लिए मेरा क्या सार्थक उपयोग हो सकता है। आप मैं बताना चाहूंगा गांव लहरिया के दर्शकों को कि डॉक्टर शिवानी को उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान सम्मान यश भारती से अलंकृत किया गया है। तो यह प्रतापगढ़ के लिए भी गर्व का विषय है कि हमारे साथ में यश भारती पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर शिवानी मौजूद हैं। तो संगीत के क्षेत्र में आपको यह पुरस्कार मिला है। जी हाँ, मैं बहुत गर्व है मुझे कि मैं प्रतापगढ़ की पहली महिला हूँ जिसे पुरस्कार मिला, और दूसरी बात, संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार लाने वाली पहली व्यक्ति भी हूँ। पुरस्कार तो ऑफ कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा ही लगता है आपको मिलता है तो, लेकिन उसके बाद जो एक उसके साथ चीज़ जुड़ती है वो है जिम्मेदारी का एहसास। जब आपको किसी भी बड़े स्तर पर पहचाना जाए और स्वीकार किया जाए, तो उसके बाद आप मुझे ऐसा लगता है कि एक आपकी ड्यूटी बन जाती है, आपका उत्तरदायित्व होता है कि उस विधा, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ सार्थक करके जाएं। तो उसके बाद यश भारती के बाद ही असल में मुझे लगा कि गाना तो बहुत लोगों ने गाया, गाते रहेंगे, मुझसे पहले भी लता जी जहाँ पहुँच गई, जहाँ पंडित भीमसेन जोशी जी या सो मैनी पीपल है ना पहुँच गए, उनसे आगे मैं क्या जा पाऊंगी, क्या कर पाऊंगी। तो लेकिन यह है कि एक कलाकार का एक जिम्मेदारी होती है अपनी विधा के प्रति लोगों में पहले तो आकर्षण पैदा करें, लोग उसके बारे में जानना चाहें कि क्या पुरस्कार मिला, क्यों मिला। दूसरी बात, उसको अपनाना चाहें, और फिर तीसरी बात होती है कि उसमें वो उस माध्यम को और विस्तार दें। जैसे मैं ये सोचती हूँ कि यश भारती एक प्रारंभ है, अंत नहीं। तो इससे मेरी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई कि अब मुझे नेशनल लेवल पे या राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसा हो जिससे कि संगीत को पहचान मिले। और एक जो जिद थी कि संगीत एक विधा के रूप में स्वीकार की जाए। सम्मान तो संगीत ऐसी चीज़ है कि वो ले लेगा, मगर एक विधा के रूप में स्वीकार्यता हो उसकी। तो मैं बार बार, मेरा जो संघर्ष कह लीजिए या जो मेरी यात्रा थी, वो कलाकार की यात्रा से ज़्यादा संगीत को प्रतिष्ठित करने की और संगीत को लोगों को ये बताने की कि ये भी एक विधा है। जब मैंने यात्रा शुरू की थी 91 में, तो मतलब संगीत सीखना, मुझे जब संगीत से मेरा परिचय प्रगाढ़ होना शुरू हुआ,
तो मुझे लगा कि ये उस समय तक ये स्थिति थी अपने शहर में कि चिकित्सा विधा है, शिक्षा विधा है, बिज़नेस कोई करता है वो ठीक है, मगर संगीत के बारे में लोगों को लगता था कि ये तो इसमें तो कुछ ख़ास हो नहीं सकता, क्या हो सकता है ना? अच्छा, हम लोग आपसे बीच में मैं टोकना जी, नहीं, चाहूँगा आप आपको प्लीज़ बताएँ। कि हम लोग का जो चैनल है वो गाँव का चैनल है, हम गाँव की बात उठाते हैं। बिल्कुल। कवरेज के दौरान हमने ऐसा बहुत सारा देखा है, गाँव में बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं, जो कि संगीत शिक्षा के अभाव में अगर उनको थोड़ी-सी भी मदद मिल जाए, तो निश्चित रूप से बहुत आगे जा सकती जी। हैं। उसमें बहुत सारे विशेष उम्र वर्ग के भी बहुत लोग हैं। अच्छी बात तो आपने इसके कही, लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं अभी आपको बताना चाहूँगी कि मैं इन दिनों एक अभियान मैंने पिछले 2-3 साल से छेड़ा हुआ है कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में रोज़गार के अवसर और संभावनाएँ क्या हैं? अवसर क्या उपलब्ध है और क्या हो सकता है? आज जो सरकार है हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी संस्कृति को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और टूरिज़्म, पर्यटन को भी। तो जो आपने कहा गाँव की प्रतिभाओं की, मैं लगातार लेक्चर्स कर रही हूँ कॉलेजेस में जाके, आपके पट्टी में भी मैं गई थी। आदरणीय अखिलेश सर ने मुझे बुलाया था, जहाँ पे हमने ये लेक्चर किया कि बच्चों को ये बताने के लिए कि आप इसमें खुद के लिए स्वरोज़गार, आप कह रहे हैं कि बढ़ाने के लिए, मैं उनको अवसर बताना चाह रही हूँ कि ये उपलब्ध है, यहाँ आप कीजिए। आपके आंगन में, घर आंगन में, गाँव में वो बिखरा पड़ा है संभावनाएँ। जैसे आपकी दादी-नानी जो लोकगीत गाती हैं, वो लोकगीत आज मुझे लगता है 10-20 साल बाद अगर ये पीढ़ी जब खत्म हो जाएगी, तो लोकगीत हमें ढूँढे नहीं मिलेंगे। लोकगीतों का डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने करना शुरू किया। मैंने 2500 से ज़्यादा पारंपरिक लोकगीत जो अवध क्षेत्र में, विशेष रूप से प्रतापगढ़ में गाँव में महिलाएँ गाती हैं, उनको रिकॉर्ड किया, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया, उसको केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी को भेजा कि इनका संरक्षण कीजिए। और भी काम हम लोग कर रहे हैं, उस पे एकेडमिक वर्क, रिसर्च वर्क होना चाहिए। एकेडमिकली मतलब पठन-पाठन की दृष्टि से कैसे वो उसमें संभावनाएँ हम तलाशें, जो कि 50-60 साल, 70 साल पहले भारतीय शास्त्रीय संगीत में तलाशी गई, उसको विषय के रूप में मान्यता मिली। तो आप देखिए पंडित भीमसेन जोशी जी की हम जीवनी पढ़ते हैं, अन्य कलाकारों की जीवनी वगैरह पढ़ने लगे, तो ये लोक संगीत में क्यों नहीं हो सकता, मेरा मुद्दा था। उस पे काम चल रहा है, गहन चल रहा है, मैं लिख भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ उसको लगातार। बच्चों को मैं लगातार बता रही हूँ कि आपके गाँव में जो कोई पोखर होगा, कोई मंदिर होगा ऐसा पुराना, कोई लोग होंगे जिन्होंने पुराने पुरनिया जिनको कहते हैं, और आपकी दादी नानी जो गाती, रीति रिवाज जो हैं, जो पारंपरिक व्यंजन हैं, उनको रिकॉर्ड कीजिए, उनका ब्लॉग बनाइए, उसको डालिए, सरकारी जो योजनाएं हैं उनकी मदद लीजिए, उनमें अप्लाई कीजिए, जूझिए। थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर है, इजी तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, आप जानते हैं आसान तो नहीं है, लेकिन उसमें जो आपको सबसे पहली चीज़ आत्मसंतोष मिलेगा कि आपने अपने माटी के लिए, अपने चीज़ों के लिए कुछ काम किया। दूसरी चीज़, आपको बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब माटी से कट गए हैं, हट गए हैं, कहीं और चले गए, मगर ये जान लीजिए कि उनके अंदर बोली भाषा और माँ को कोई कभी नहीं भूलता। ये मैं मानती हूँ, ये मैं अपने पिछले लगभग 32 वर्षों के सामाजिक अनुभव से मैं कह सकती हूँ कि ये कोई नहीं भूलता। तो जब वो अपनी भाषा में देखेंगे कि पुराना अचार कैसे बनाया जाता था और कैसे बैठ के जो है सब चौपाल की परंपरा को जीवित कीजिए, उसको कीजिए। होम स्टे की परंपरा चल रही है, अगर संभव है तो गाँव में कोई ऐसी झोपड़ी बना के, ऐसा कोई झुग्गी बना के, उसको अच्छे से करके उसको टूरिज्म में डेवलप कीजिए, लोग आए वहाँ रहें, उनको सुरक्षा दीजिए, गाँव के उनको माहौल से, कल्चर से परिचित कराइए। तो ये इस तरह की संभावनाएं अनंत हैं, अनंत हैं। और मैंने देखा कि मैं जब बाहर निकली वही लोकगीतों वाला प्रोजेक्ट लेके, अपना तो मैं कल्चर मिनिस्ट्री से मैं जुड़ी ही हुई हूँ। संगीत नाटक अकेडमी में एक बहुत बड़ी कार्यशाला, वर्कशॉप और सेमिनार हुआ, जिसमें यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रही है। तो विलुप्त प्राय या जिन चीज़ों पर, जिन परंपराओं पर और जिन धरोहरों पे संकट है, उनको संजोने का काम, आपको पता ही होगा, यूनिसेफ उनको संरक्षण देती है, संरक्षित। तो ये हम लोक कलाओं में भी कर सकते हैं। हमें अपनी लोक कलाओं को उस स्तर तक ले जाके लोगों को बताना पड़ेगा। हम तो अभी ही उन्हें
जैसे एक कहते हैं ना त्याज्य समझते हैं, अरे पता नहीं क्या ये सब कुछ गाते बजाते, इन सब का क्या है इन सब का क्या है ना? बहुत है जिससे इन देखा सब का जाता क्या, है। हाँ। लेकिन अभी जब से ये सोशल मीडिया का चलन आया है तो लोग रील्स के माध्यम से या बहुत सारे अन्य तरीके से लोग आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर आ रहे लेकिन हैं। वो कॉपीड गा बजा रहे हैं। जी। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा जो कंसर्न है, जो मेरा मुद्दा है, वो ये है कि कलाकार और एंटरटेनर, मनोरंजन करने वाले में फर्क होता है। कलाकार कलाकार की उम्र जीवित ज्यादा होती है, मगर कॉपी करना, कॉपी गाना, वो उसका थोड़ा सा, वो उतना आपको प्रतिष्ठा दे पाएगा कि नहीं, इसमें मुझे थोड़ी सी शंका है। आप संस्कृतियों का संरक्षण करने की बात कर रही हैं, तो प्रतापगढ़ में खासकर मैं, क्योंकि अभी मैं प्रतापगढ़ पे फोकस कर जी रहा हूँ, बिल्कुल। आप भी यहीं की रहने जी वाली हैं। बिल्कुल। प्रतापगढ़ पूरा क्षेत्र आपने भ्रमण किया है? काफी जी। काफी, तो क्योंकि हम लोग गांव गांव संस्कृति में, के लेकिन दृष्टिकोण पूरा से प्रतापगढ़ में नहीं कह नहीं, सकती हूँ। नहीं, अब हमारे माध्यम से आप पूरा जी प्रतापगढ़ मैं भ्रमण बिल्कुल, मैं करेंगी। वही वही और मैंने अब बीड़ा उठाया है कि मैं जी अब बिल्कुल, अपने को विस्तार देना चाहती विस्तार हूँ। देना है, और जी। गांव लहरिया निश्चित रूप से ही हम लोग का भी काम यही गांव गांव तक जाना, लोगों की जो समस्याएं हैं या जो संस्कार हैं, हमारे परंपराएं हैं, रीतियां हैं, उनको बढ़ावा देना, मेरी उनका 3 संरक्षण करना। योजनाएं हैं जी। गांव लहरिया, कभी मौका मिला तो शायद मैं कर पाऊँ। मौका क्या, मतलब करूंगी ही। नंबर 1 कि लोकगीतों का मैं एक बैंक बनाऊं ऑनलाइन, जिसमें 50-60 हजार लोकगीत हमारी दादी नानियों के, पुरखिनों के आवाज में हो। जब कोई 10 साल बाद कजरी टाइप करे तो उसके सामने 50-60 कजरियां आ जाए, है ना? उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, उसका पूरा उस, मतलब उसमें वर्ड्स क्या है वो हो, उसमें जो टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स, वो उनका व्याख्या हो। अगर कोई ऐसी चीज है जो गॉनर कैसे होता है, कैसे बनता है, वो दिखाएं हम, और इस प्रकार का हम एक तैयार करें लाइब्रेरी टाइप का ऑनलाइन। दूसरी चीज मेरी बहुत इच्छा है कि मैं कभी कर पाऊँ तो जैसे संस्कृतियों के संरक्षण की दिशा में, कि मैं बहुत ज्यादा मतलब जो कल्चरल टूरिज्म की बात आजकल हम लोग कर रहे हैं, सांस्कृतिक पर्यटन को, है ना, तो गांव तक हम लोग लेकर आए और अपनी चीजों को हम लोग एक विशद प्लेटफॉर्म दें, उनको ही ग्लैमराइज करें। मान लीजिए हमारे पारंपरिक खेल है, तो हम कंचे का और चिबड्डी का, इसका भी हम कराएं ना, वो प्रतियोगिता होनी प्रतियोगिता, चाहिए। या बिल्कुल। जो है, क्यों ना खेले हम कंच, मतलब वो हमारे कंचा। पारंपरिक पतंगबाजी ये वो, है ना? अगर हमें फैशन शो करना है तो हम अवधि पारंपरिक पारंपरिक व्यंजनों का हम फेस्टिवल करें, जहाँ निमोना और फरा ये सब हो, हमारे गांव ज्वार के व्यंजन हो। और वहाँ के पूरे प्रतापगढ़ के, जो मैंने देखा जब मैं गांव में गई, हर गांव का अपना, हर गांव नहीं तो 3-4 गांव के क्षेत्र का अपना कोई ना कोई इतिहास है। वहाँ का कोई पारंपरिक पोखर है, कोई मंदिर है, कोई चबूतरा है, कुछ है, जिसका कोई थान है, जिसका अपना है इतिहास। तो उसको डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ मैं, लेकिन संसाधन की थोड़ी सी कमी नहीं, होती बिल्कुल, है। हम लोग भी इस क्षेत्र में पूरी मदद करेंगे, और बहुत Thank you जान के so अच्छा much. लगा कि अपने जिले के लिए, अपने गांव देश के लिए कोई इतना सोच रहा है और करने की शुरुआत कर चुका है। तो शिवानी जी, गांव लहरिया के माध्यम से चूंकि हमने संगीत की बात की और बहुत सारी चीजें की, तो क्या कोई ऐसा विशेष गीत जो प्रतापगढ़ के लिए आपने बनाया है या संकलित किया है, अगर 2 शब्द आप उस पर गुनगुना सकें तो? प्रतापगढ़ के लिए तो क्या, प्रतापगढ़ के लिए मैं क्या गाऊंगी, प्रतापगढ़ तो अपने आप में बहुत ही महान है। लेकिन हाँ, जो यहाँ का जैसे है ना, हम लोग एक गीत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत नीक लागे अपन बेल्हा नगरिया, इस तरह, है ना, इस तरह के करके गीत मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ यहाँ के जो मान्य कविगण हैं, उनसे भी मैंने कहा कि बेल्हा पर लिखिए, यहाँ के इतिहास पर लिखिए, अवधि में लिखिए, और उसको हम लोग जो पारंपरिक धुनें हैं लोकगीतों की, उसमें गाएं, जिसमें एक अभी तक दिमाग में है, बहुत नीक लागे अपन बेल्हा नगरिया, क्योंकि प्रतापगढ़ तो नाम बाद में आया, मगर बेल्हा है ये। तो रही बात मेरी, तो मेरा ऐसा सोचना है कि जैसे अब मैं वरिष्ठता की तरफ बढ़ रही हूँ उम्र के लिहाज से, तो कुछ ऐसा करके जाऊं कि लोग संस्कृति और कला की दिशा में उसको सार्थक, उसका कुछ यूज हो मेरे बाद। तो क्योंकि मैं अगर अपना तो गाना है, ठीक है, अपना लोग बुला रहे हैं गाना, तो मैं सबको यही कह रही हूँ, प्रतापगढ़ में कम से कम, कि मुझे सम्मान नहीं, काम दीजिए। अगर मैं काम करूंगी, अगर मैं लोगों को कुछ, मतलब ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ सम्मान अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो है कि अगर हम वहाँ जाके कुछ काम करके आएँ। अगर मैं अपने पूरे जीवन काल में किसी 1-2 व्यक्ति को भी इस दिशा में प्रेरित कर सकूँ या कला के फ़ील्ड में लाके उसको मतलब उसका कुछ चल पाए, रोज़ी-रोटी चल पाए, तो मुझे लगेगा मैं ज़िंदा हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल, लगेगा मैं बिल्कुल, ज़िंदा हूँ। बिल्कुल। अरे, शिवानी जी, आपने गाँव लहरिया से बात की और गाँव लहरिया के माध्यम से बहुत सारे आपने अनुभव शेयर किए। अब ये बात मैं अधूरी ही समझूँगा क्योंकि ये बातचीत की एक शुरुआत है। जी, ज़रूर। तो आप गाँव लहरिया के लाखों दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं इस वक़्त, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगी? जी, या कोई संदेश उन्हें देना चाहती हैं आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी मैं अभी चुकी नहीं हूँ। बहुत कुछ बाकी है करना, बहुत सपने हैं आँखों में और जिस तरह से प्रतापगढ़ ने मुझे स्वीकारा है, प्यार तो किया ही है, प्यार तो अपनी बेटी को सभी करते हैं, अपने बच्चे को सभी प्यार करते हैं। लेकिन जिस तरह से एक अ, अजीब विचित्र मतलब फ़ील्ड को आपने स्वीकारा, मान्यता दी और एक पहचान दी प्रतापगढ़ में। अपने घर में पहचान नहीं मिली तो क्या फ़ायदा? तो उस तरह ये मेरे लिए एक बहुत जिसको मैं कहना चाहिए बहुत बड़ा मेरे लिए चुनौती है, एक उत्तरदायित्व है, जिसको मैं प्रतिबद्ध हूँ कि मुझे अपने जीवन काल में यहाँ का ऋण चुका के जाना है। मुझे एक ही जो सपना आँख में अब है, पहले क्या था नहीं, कि जब मैं सबको जाना है एक दिन, तो मेरी तैयारी अब उस तरफ हो रही है, थोड़ा आध्यात्मिक हो सकती हूँ मैं बोलने में, लेकिन पता है कि हाँ, अब उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप अब ग्लैमर से अलग हट के काम ग्लैमर कितने दिन बोलेगा, है ना? तो उसके बाद आपकी जो पहचान और आपका जो नाम होना चाहिए, वो काम बोलेगा। तो मुझे ये लगता है कि अब मेरे सामने ये बात है कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की मिट्टी के लिए, प्रतापगढ़ की पहचान के लिए सार्थक कर सकूँ मैं। यहाँ के लोगों से तो मुझे क्या कहूँ मैं क्योंकि सबने दिया ही दिया है अभी तक और आत्मविश्लेषण मैं करती हूँ तो मुझे लगता है अभी अब मेरी बारी है देने की। और जो भी कुछ मैं हम मंचों से भी कहती हूँ कि मैं मिट्टी का कर्ज़ चुकाए बिना जाना नहीं चाहती और सिर्फ़ एक जो सपना है कि जब मैं नहीं रहूँ तो जो कुछ हो रहे मगर मेरे बॉडी पे तिरंगा रहे। आप देख रहे हैं कि मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए डॉक्टर शिवानी मातन हेलिया प्रतापगढ़ में पूरी तरीके से सक्रिय हैं।